कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे रिश्ते निभाए, बहुत सारे, लेकिन कहते हैं जो एक रिश्ता मेरे ठाकुर ने निभाया वैसा ना किसी ने निभाया और ना शायद कोई निभा सकता है। और वो रिश्ता था दोस्ती का रिश्ता। जब जब दोस्ती की बात चलती है, जब जब याराने की बात चलती है और जब जब दोस्ती निभाने की बात चलती है तो एक ही उदाहरण सामने आता है। किसका बताओ? जोर से बोलो। कृष्ण और एक बार दोनों हाथ उठाओ सुदामा के लिए, दोनों हाथ। बोलिए भक्त और भगवान की। एक बहुत अजीब विडंबना है कि हमने आज के युग में सुदामा को भिखारी बना दिया। भाई बुरा मत मानना, आज भिखारी बना दिया हमने सुदामा को। आज सुदामा चौराहे पर नाचता भी है, उछल उछल कर गोदियों में भी चढ़ता है, केले भी खाता है, खिलाता भी है और जेब से नोट भी निकालता है। लेकिन सुदामा वो शख्सियत थी जो जानता था कि तीनों लोगों का मालिक मेरा मित्र है, लेकिन उसके बावजूद उसके घर में उसके बच्चे रोते बिलखते रहते थे भूख के मारे, लेकिन उसने जाकर कभी ठाकुर के आगे एक बार भी हाथ नहीं फैलाया कि मुझे कुछ दे दे। स्वयं कृष्ण ने कहा है कि दुनिया कहती है मैं योगी हूं, पर सच्चाई यह है कि मुझसे कहीं बड़ा योगी मेरा मित्र सुदामा है। जय हो। सुदामा कोई तमाशा नहीं है, जिसने चाहा उसे उसने तमाशा बना दिया। आज हम लोगों ने तमाशा बना दिया आज कलयुग में सुदामा को। लेकिन आज पूरा इतिहास उठाकर देखना कृष्ण का, कृष्ण के जीवन की आखिरी लीला थी सुदामा लीला, द्वारकाधीश के जीवन की आखिरी लीला। लेकिन वो लीला ऐसी हुई कि हमेशा के लिए दोस्ती भी अमर हो गई और याराना भी अमर हो गया कृष्ण और सुदामा का। दुनिया कहती है कि कृष्ण ने सारा जीवन लोगों को रुलाया, सारा जीवन, और सच्चाई है कृष्ण खुद कभी नहीं रोया। वो जब तक जिया उसने हमेशा औरों को रुलाया, चाहे राधा हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे सखियां हो, चाहे ग्वाल बाल हो, कोई भी हो, सब उसके लिए रोए हैं। वो कभी नहीं रोया किसी के लिए, मुस्कुराया और चल दिया। लेकिन एक था जिसने भगवान को भी रुलाया, एक ही था, एक ही बार रोया। लेकिन जब रोया तो इतना रोया कि पूरे जीवन की कसर एक साथ पूरी कर दी मेरे ठाकुर ने। ये भजन बड़े प्रेम से सुनिएगा, बड़े प्रेम से। कहते हैं कि जितना राधा रोई रोई कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जय हो। दुनिया कहती है राधा से ज्यादा आंसू कोई नहीं बहा सकता कन्हैया के लिए, राधा से ज्यादा कोई नहीं रो सकता। पर सच्चाई एक है कि राधा तो पूरा जीवन रोई, पर कन्हैया सिर्फ एक ही बार रोया। कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया सुदामा के लिए। एक बार हाथ उठाओगे ऐसे मित्र के लिए? दोनों हाथ उठा लो। मैंने कहा ये 5 मिनट दान दे दो, मेरा कीर्तन सफल हो जाएगा। दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे उस गरीब सुदामा के लिए हाथ उठाना जिससे बड़ा भक्त कोई पैदा नहीं हुआ। कहना कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोलो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोलो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। बोलो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। बोलो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। ये दोनों हाथ उठाकर एक बार कृष्ण और सुदामा के लिए ताली। 1 2 3 4। जय जय। क्या बात है? ओहो।
अब सुनना, जब द्वारपालों ने जाकर कहा कि प्रभु बाहर कोई ब्राह्मण आया है और आपको अपना मित्र बताता है। कन्हैया ने पूछा, मेरा मित्र ब्राह्मण? कोई राजा महाराजा है क्या? चौकीदार को हंसी आ गई, बोले नारायण क्यों मजाक करते हो? उसकी हालत देखो, वो आपके द्वार का भिखारी भी नहीं लग रहा, इतना बुरा हाल है। हमें तो हंसी आ रही थी, मैं जिद कर रहा था इसलिए आना पड़ा। है तो ब्राह्मण और बिल्कुल भिखारियों से भी बड़ा भिखारी लग रहा है और अपने आप को आपका मित्र बना रहा है। भगवान ने कहा, बोले यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन है, एक बात बता, कुछ नाम वाम बताया? बोले हाँ नाम बताया। बोले क्या नाम बताया? बोले प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है। ताली बजाओ ना। जैसे ही उसके मुंह से सुदामा का नाम सुना, तीनों लोगों का मालिक नंगे पांव दौड़ता हुआ गया दरबार से बाहर और दरवाजे पर जाकर जैसे ही सुदामा को देखा, जैसे ही मित्र को देखा, आंसू आ गए कन्हैया की आंखों में। क्यों? यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। अगर आज हमारा कोई मित्र हमसे पीछे रह जाए, मेरी बात को समझना, हम कलयुग के लोग क्या करते हैं? अगर आज हमारा कोई बराबर का मित्र हमसे पीछे रह जाए, हमारे पास बड़ी बड़ी कोठियां हो जाए, गाड़ियां हो जाए, हम उसे अपने घर पर लेकर आते हैं, चाय पिलाते हैं, अपना घर दिखाते हैं, बैंक बैलेंस बताते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हमें उससे हमदर्दी है, बल्कि इसलिए ताकि हम उसे बेइज्जत कर सकें कि देख आज तू कहां रह गया और मैं कहां आ गया। जय हो। लेकिन कृष्ण जानते हो क्यों रोया सुदामा को देखकर? कृष्ण इसलिए रोया कि जैसे ही कृष्ण ने सुदामा की हालत देखी, कृष्ण ने रोते हुए कहा कि धिक्कार है मेरे भगवान होने पर, और धिक्कार है मेरे द्वारकाधीश होने पर, धिक्कार है मेरे इन महलों में रहने पर। मैं सारी दुनिया को देता हूं और मेरे होते हुए मेरे मित्र के बच्चों ने पिछले 4 दिन से अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। मुझे कोई अधिकार नहीं भगवान कहलाने का और मुझे कोई अधिकार नहीं इसका मित्र कहलाने का। ताली बजाओ ना। तीनों लोगों का मालिक उस भिखारी सुदामा के आगे शर्मिंदा होकर खड़ा है और रो रहा है। क्यों? यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ओ ऐसे रोया रोए क्षमा परवाने के लिए, ऐसे रोया रोए क्षमा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। अगर भजन अच्छा लग रहा है तो हाथ उठाना भाई, इसके बाद सुनाऊंगा नहीं, उसके बाद नाचेंगे। दोनों हाथ उठाकर एक बार दोनों की मित्रता के लिए 1 2 3 4। क्या बात है, वाह वाह वाह। ठाकुर सुदामा को देखकर। सुनिएगा प्रेमियों, भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा और ले जाकर उसे सिंहासन पर बिठाया और स्वयं बैठे सुदामा के चरणों में। और जैसे ही सुदामा के चरणों को उठाकर अपनी गोद में रखा, भगवान फूट फूट कर रोने लगे। 2 बार रोए भगवान। पहली बार दुख से रोए और 2 मिनट बाद खुशी से रोने लगे। दुख से और खुशी से। क्या हुआ ऐसा? सुनिएगा। दुख क्यों और उसके बाद खुशी किस बात की? पांव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पांव के छाले देखे
के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। और तभी अचानक खुशी के आंसू, क्यों? पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। छाले देखे तो दुख से आंसू आए, और जैसे ही सुदामा के चरण धोने की बात आई तो खुशी से पागल हो गया मेरा ठाकुर। और खुशी किस बात की थी जानते हो? किस बात की खुशी थी कन्हैया को? कन्हैया को खुशी थी अपने जीवन का आखिरी ऋण उतारने की। सुदामा के चरण इसलिए नहीं धोए के मित्र था, सुदामा के चरण धोने का एक कारण और था कि कर्जा था मेरे ठाकुर के सर पर सुदामा का। ताली बजाना भाई। और ये कर्जा द्वापर का नहीं था, ये कर्जा भगवान के सर पर चढ़ा हुआ था त्रेता से, जब से वो राम बनकर धरती पर आए थे। राम जब बनकर भगवान त्रेता में धरती पर थे, उस वक्त कर्जा चढ़ा था राम के सर पर किसी का। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट नाव चढ़ी। ताली बजाओ ना। ये सुदामा था क्या चीज? सुदामा आया कहां से? सुनना, ये सुदामा कोई और नहीं, वो केवट था। जब केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार पहुंचाया तो केवट ने राम के चरण धुलाए गंगा जल से कि मैंने सुना है आपके पांव जिस चीज पर पड़ जाते हैं वो नारी बन जाती है। मेरे घर में ऑलरेडी एक है, अगर ये बन गई तो मेरा क्या होगा? राम ने कहा चल चरण धो ले। केवट ने रगड़ रगड़ कर गंगा जल से चरण धोए, स्वयं ने भी वो जल पिया और पूरे परिवार को पिलाया, उद्धार हो गया। जब राम ने पार पहुंचने के बाद केवट को कुछ देना चाहा तो केवट ने कहा प्रभु नहीं लूंगा। राम ने कहा देख मेरा एक उसूल है, मैं कभी किसी का कर्जा नहीं रखता, तू ये बात जानता है, इसलिए लेना तो पड़ेगा। केवट ने कहा प्रभु मुझे पता है आप किसी का कर्जा नहीं रखते, इसलिए आज नहीं लूंगा, लेकिन आज मुझसे एक वादा करके जाओ राम कि आप जब वापस जाओगे तो मेरी ही नाव में बैठकर वापस जाओगे। राम ने वचन दे दिया। लेकिन राम जब वापस आए तो राम पैदल तो आए नहीं, राम आए रावण के पुष्पक विमान में बैठकर, लेकिन राम को अपना वचन याद था। राम को लगा कि अब मैं लौटकर नहीं जा सकता, तो राम ने अंत में अपने अंतिम दिनों में अपने मंत्री सुमंत को केवट के पास भेजा और कहा कि सुमंत केवट से जाकर कहना कि केवट ये राम इस जन्म में तो तेरा कर्जा नहीं चुका सका, लेकिन आने वाले जन्म में ये तेरा कर्जा राम सूद समेत वापस करेगा। जय हो। सूद समेत। त्रेता गुजरा, द्वापर आया और वही राम कृष्ण बनकर धरती पर आए। लेकिन राम को अपना वादा याद था, कृष्ण अकेला नहीं आया, उस केवट को भी अपने साथ लेकर आए और केवट बनाकर नहीं बल्कि सुदामा बनाकर धरती पर लेकर आए। जय हो। ताली बजाओ ना। चरण क्यों धुलाए? चरण क्यों धुलाए? क्योंकि चरण सूद था। सूद असल तो भगवान ने चावल खाकर दे दिया, लेकिन भगवान ने कहा था सूद समेत चुकाऊंगा। वो सूद क्या था? चरण। केवट ने गंगा जल से धुलाए थे, भगवान ने कहा बोले सूद चुकाने का समय आ गया। भगवान ने कहा बोले प्यारे तूने तो जल से धुलाए थे ना राम के चरण, आज ये तीनों लोगों का मालिक तेरे चरण जल से नहीं अपने आंखों के जल से धुलाएगा, इस बात का वादा रहा। दोनों हाथ उठाकर धन्य भाग हैं उस केवट के। ताली बजाकर, ताली बजाकर क्या कहा? पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हवा में खुशी के मारे चल रही है आज? हाँ हाँ, जो मौसम हो रहा है। ताली बजाओ ना, ताली बजाकर। बनवारी वो रोया, बनवारी वो रोया बस याराने के लिए,
उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। भजन अच्छा लगा? अच्छा लगा? एक जयकार लगा दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।